ये 530 इसका क्या मतलब? 530 एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है आई मिस यू। इसको मिस करते हैं। जो थी मोहतरमा पहले। अगर वो वापस आना चाहे तो आप तस्लीम करें? बिल्कुल नहीं। अभी सिर्फ कामयाबी का उरूज देखना है मुझे। बातें हुई जो शुरू में, फिर हमेशा उसके साथ रहता। वो बिन माँ की बेटी थी, मैं उसके आस पास रहता। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ कामरान आदम मौजूद हैं जो कि कराची से ताल्लुक रखते हैं और लाहौर आए हैं। कामरान की एक खास बात यह है कि इंतहाई ज़हीन है लेकिन पढ़ाई में नहीं। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, पढ़ाई छोड़ के सिंगर बनना चाहते थे। माँ बाप की डांट भी खाई, टीचर्स की डांट भी खाई, लेकिन अड़े रहे और कहा कि मैं सिंगर बन के रहूंगा। बहुत से गाने लिख चुके हैं, बहुत से गाने गा चुके हैं और इनकी शर्ट पे लिखा रहता है 503। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यों लिखते हैं, क्या ये डॉन है? इन्हीं से जानते हैं। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। कामरान, कराची से लाहौर क्यों आना हुआ? मैं एल्बम की प्रमोशन के लिए आया था। अच्छा, एल्बम का नाम 530 है, तो इसकी प्रमोशन, क्योंकि एल्बम में 6 गाने थे, इसकी प्रमोशन के लिए मैं यहाँ आया था। तो जिए भुट्टो ने आपको रोका नहीं आते हुए? नहीं नहीं, रोकता कोई नहीं है यार, पाकिस्तान अपना है। वैसे भुट्टो ने कभी कहा कि ना गाया कर? नहीं यार, बड़ा सपोर्ट करते हैं मुझे, हर कोई सपोर्ट करता है। भुट्टो भी सपोर्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कामरान, ये गाना क्यों शुरू किया? स्कूल क्यों नहीं गए? छोटी सी उम्र में क्यों ये सब कुछ? स्कूल में गया हूँ। मैं 7th तक बहुत अच्छा पढ़ा हूँ, मतलब टॉप पोजीशन होल्डर था, मैं फर्स्ट आता था स्कूल में। मैं मेरे पास इतनी शील्डें पड़ी हुई हैं अपनी ना, मतलब पोजीशन होल्डर, बच्चा टॉप पे। स्कूल वाले खुद परेशान है, बच्चा नालायक क्यों हो रहा है। बच्चा किताबों के पीछे शायरियाँ लिखता था। अच्छा। ये मसले मसाइल थे मेरे साथ। तो पढ़ाई की तरफ से रुझान हटता गया, मैं शायरी लिखता था। फिर उसके बाद पढ़ाई से दिल हटता गया मेरा, हटता गया। और मैं फिर स्कूल से, लेकिन खैर मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन पूरी की, मैं स्कूल से गया फिर बाहर। उसके बाद मैंने अपने म्यूज़िक करियर का आगाज़ किया। कामरान, सबसे पहला शेर कौन सा लिखा? सबसे पहला शेर मैंने क्यों का लिखा था। वो कुछ ऐसा था कि दिल से मैं कहता नहीं हूँ मगर अफसाने में लिखता रहता हूँ जिगर। यादों में गुम मैं तेरी हर पहर, तेरे बिन जिंदगानी है जहर। किसकी यादों में गुम रहते? ये बस थी, कोई लगा के गई यादों में मुझे, तभी तो म्यूज़िक में आया हूँ मैं। छोटी सी उम्र में यादों में गुम हो गए? बस छोटी सी उम्र, वो मोहब्बत बस हो जाती है किसी तरह, उसके लिए पूरी एल्बम मैंने लिखी। बस एल्बम में वो पूरी स्टोरी मेरी एल्बम में कवर है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। क्योंकि मैं चाहता था कि मैं किसी को बिठा कर बात करूं, इससे पहले मैं अपनी प्लेलिस्ट दिखाऊं कि मेरी ये कहानी है, ये स्टोरी आप सुनो। तो मेरी ये थी। ये 530 है ना, इसका क्या मतलब है? 530 एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है आई मिस यू। किसको मिस करते हैं? जो थी मोहतरमा पहले। वो अब नहीं आई आपकी जिंदगी? नहीं, वो तो उड़ गई। याद आती है? नहीं, वो तो ख़त्म हो गया सारा सिलसिला। अब सिर्फ जो है वो म्यूज़िक है। म्यूज़िक से बढ़कर अब कुछ नहीं है मेरे लिए। जब भी लिखते हैं आप तो उसको जहन में रख के लिखते हैं? अब तक, जब तक एल्बम की थी वो जहन में थी। अब मैं डिफरेंट वाइब में आ रहा हूँ। अब कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि अपकमिंग जो मेरे गाने हैं वो कुछ मेरे एरिया को प्रमोट कर रहे हैं। जैसा मेरा एरिया गुजरा था, गैंगस्टर लाइफ और ये सब, कराची, कुछ एरिया को प्रमोट कर रहा हूँ। कुछ मैं चाह रहा हूँ और मज़ीद कुछ आगे अच्छा हो सके, फ़ंकी, डांसहॉल, इस टाइप का मैं करना चाह रहा हूँ। कामरान, अम्मा अब्बा ने कभी नहीं रोका कि नहीं ऐसा नहीं करो, फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, सिंगिंग में कुछ नहीं रखा हुआ? मैं पर्सनली अकेले कमरे में बैठा होता था, तो मैं जब लिख रहा होता था या मैं कोई गाने वाने बजा रहा होता था, तो घर वाले परेशान होते थे, कहते थे पता नहीं क्या कर रहा है अंदर बैठे बैठे, और सारा दिन कमरे के अंदर ही घुसा हुआ है। पर मैं अपना काम कर, रोका किसी ने नहीं मुझे। जब मैंने देखा, मैंने बोला है मुझे पहला गाना करना है, तो सब कंफ्यूज हो गए थे, ये गाना करेगा कैसे। लेकिन मैं गाना गाता था उस वक्त। जब गाना आया तो लोगों ने बोला हाँ यार ये कर सकता है। तब से सब माशाल्लाह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एक ऐसा वक्त आएगा जब आप बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे तो वो भी आपको देखेगी, वो भी आपको सुनेगी। तो अगर वो वापस आना चाहे तो आप तस्लीम करें? बिल्कुल नहीं। ना में जवाब होगा। बिल्कुल नहीं। ये कैसा इश्क है? बस यही था, जो था ख़त्म हो गया। अब तो मेरी नई नई ज़िंदगी है ना। अब सिर्फ म्यूज़िक से प्यार? सिर्फ म्यूज़िक से प्यार है, मोहब्बत है। म्यूज़िक किस भी करता है? नहीं, वो दिल दिल में मोहब्बत है, बस दूर दूर अच्छा। अटैचमेंट है बस। कोई ऐसा गाना जो उस पे लिखा हो वो सुनाइए। मैंने लिखा था शिकवा में। मैंने एक शिकवा, मेरी एल्बम का एक गाना शिकवा, वो काफ़ी अच्छा चला था। उसमें मैंने लिखा था, शिकवा है बहुत सी शिकायत है, लोग कहते कामरान एक अजीब सा शायर है। क्या करूं मैं जब कलम से निकले दर्द, दिल में बुग़्ज़ नहीं रखता यही मेरा हुनर।
शिकवा तो है पर शिकायत अपने आप से, क्यों बेवजह मैं लिखूं और ये गीत खून जला रहे हैं। याद ने तेरी है क्यों रात भर जगाया, सजाएं दी हैं ये मोहब्बत ने खुदाया। दिन को आराम है ना रात को चैन, जाने किस खाक से है कुदरत ने मुझे बनाया। जब दिल टूटा था रातों की नींदें उड़ी थी? जाहिर सी बात है, नींद है क्या, सब कुछ उड़ गया था मेरा तो। जब उड़ गया था तो फिर किसने पकड़ा? पकड़ा, मैं कह रहा हूँ मुझे सबसे ज़्यादा जिसने होल्ड किया है वो म्यूज़िक है। पावर सहारा म्यूजिक ने। सहारा म्यूज़िक ने दिया, तभी मैं आज कर पा रहा हूँ, वरना उससे पहले कोई शौक ही नहीं था म्यूज़िक का। डिप्रेशन में गए थे? डिप्रेशन, बस यही म्यूज़िक ने ही मुझे संभाला है। डिप्रेशन अगर उस टाइम पे अगर मैं समझता हूँ है भी ना, तो उसने म्यूज़िक ने मुझे खींच के बाहर निकाल दिया वहाँ से। कामरान, होता है कि जब आप इश्क से बाहर निकलते हो, धोखा खा के बाहर निकलते हो, तो किसी कंधे की ज़रूरत होती है जहाँ पे आप सर रख के रो सको, शेयर कर सको। आप हंस रहे हैं लेकिन खैर ये हकीकत है। तो कोई कंधा बाद में मिला? नहीं नहीं, मैं चाहता भी नहीं अभी मिले। अभी सिर्फ कामयाबी का उरूज देखना है मुझे, अभी कोई पार्टनर नहीं चाहिए। 530 का मेरा एक गाना है बातें, जिसमें मैंने अपनी सारी स्टोरी बताई है। उसमें मैंने लिखा, बातें हुई जो शुरू में फिर हमेशा उसके साथ रहता, वो बिन माँ की बेटी थी मैं उसके आस पास रहता, ना आए उसे गुजरे पल की कभी कोई याद, ना तड़पे अपनी माँ के लिए और क्या रब से फरियाद। मुझसे कहती थी कामरान नहीं कोई मेरा सगा, तुम मेरे होके रहना ना देना मुझे दगा। बात करती हो दगा कि कौन सी तुझ में थी वफा, सिर्फ रुसवाई ही फैलाई सारा साल बेवजह। कोई ऐसा वादा किया था कि वो वादा आज भी याद आता है और तड़प पैदा होती है? वादा साथ रहने का था, वो तो ख़त्म हो गया मेरे हिसाब से, अब एंड हो गया। कामरान, बहुत से वादे ऐसे होते हैं जो मोहब्बत के दरमियान कर लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही मोहब्बत ख़त्म होती है तो हम उन वादों को भी भूल जाते हैं, उन ख्यालात को भूल जाते हैं, मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है वैसे? क्यों यार, इंसान जब इन चीज़ों में पड़ता है ना, तो उसको पीछे ना कोई सहारा, जैसे आपने कहा, चाहिए होता है। तो मेरे हिसाब से इन सबको भुलाने के लिए मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन यही था जो मैं आज कर रहा हूँ, म्यूज़िक। ऐसा भी होता है कि वॉशरूम में जाते हुए, वॉशरूम से बाहर निकलते हुए, किचन में जाते हुए गुनगुनाते हो? मैं बहुत गुनगुनाता हूँ, मेरे घर वाले परेशान हैं मुझसे। तो पीछे से कभी थप्पड़ नहीं आया? ठा! नहीं नहीं, मारते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन ज़्यादा आपकी आवाज़ को सुन के तड़पता है? मेरे भाई हैं बड़े और मेरी वालदा हैं। चीखें मारते हैं? चीखें नहीं मारते, मतलब पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा लगता है उनको मैं गाता हूँ जब। ज़िंदगी में प्यार होता है, पहला नहीं तो दूसरा कामयाब होता है, तो दूसरे की ऑप्शन रखी हुई है ना? प्यार पहली मर्तबा होता है, दूसरी बार उसको भुलाने के लिए होता है। हाय, इतने आप खलीलुर रहमान। आखिर में कोई मैसेज दे दो, जो लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, जो लोग धोखा देते हैं, उनके लिए। यार मेरा यही मैसेज है ना, पैशन को फॉलो करो। जिस तरह मैं उन सब चीज़ों को छोड़ के पैशन पे आया ना अपने, इस कुछ भी आप कुछ भी सीख रहे हो ना, पैशन को फॉलो करो, खुद ही आप तरक्की पाओगे। बिल्कुल, मैं आपके कहने पे चला हूँ, मैंने पैशन को फॉलो किया, मैं बार बार मोहब्बत कर रहा हूँ, बार बार। ये मजाक था, इसको सीरियस मत लीजिएगा। और मोहब्बत से नफरत कीजिए, नफरत से मोहब्बत कीजिए, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, रहने के बाद।